मेरा नाम अभिषेक है। मेरे बचपन से ही आर्मी में जाने का सपना था और अभी पूरा भी हो गया है। मेरा आर्मी में नई नई ज्वाइनिंग थी। अपनी सिक्किम पोस्टिंग के लिए ट्रेन से जा रहा था। मैंने देखा मेरे सामने वाली सीट के पास कुछ लोग हाथ जोड़कर जा रहे थे। वो सीट एकदम खाली थी और सीट के नीचे दो बड़े बड़े बक्से रखे थे। कुछ समझ नहीं आया और मैं अपनी आंखें बंद करके सो गया। कुछ रात बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने सामने ड्रेस में बैठे एक लड़के को देखा जो उसी खाली सीट पर बैठा था और मुझे एक मुस्कान के साथ देख रहा था। उसको देखकर मैं थोड़ा घबराया और उठकर बैठ गया। मैंने पूछा, आप हो कौन? क्या ये सीट आपकी है? उसने आंखों के इशारे से हाँ कहा। मैंने पूछा, आप कौन हो और लोग आपकी सीट के पास आकर हाथ क्यों जोड़ रहे थे? इस पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, लेकिन वह मुस्कुरा लिए मुझे देखता रहा। मैं भी देखता रहा और फिर लेट कर सो गया। कुछ ही समय बाद मैंने आंखें खोली तो सामने वाली सीट पर कोई नहीं था। मुझे यह बहुत अजीब लगा। सारी रात मैं उसी लड़के के बारे में सोचता रहा और सो भी नहीं पाया। उसी खाली सीट को देखता रहा। सुबह हुआ, स्टेशन आया। कुछ अफसर उसी खाली सीट के नीचे दो बक्से लेने आए। मुझे रहा नहीं गया। मैंने पूछा अफसर से उस लड़के के बारे में, क्या आप मुझे बता सकते हैं सीट किसकी है और यह जवान कौन है जो सभी लोग इस पर हाथ जोड़कर जा रहे थे? अफसर, आपकी नई ज्वाइनिंग है क्या? जी सर। उन अफसर ने बताया, सीट बाबा हरभजन सिंह की है। उनकी 1968 में मौत हो गई थी। हरभजन सिंह ने 1966 में आर्मी ज्वाइन की थी और 2 साल बाद ही उनकी मौत पानी में डूबकर हो गई थी। 3 दिन तक जब उनकी लाश नहीं मिली तो फौज ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। पर एक रात वो अपने दोस्त के सपने में आए और उन्हें बताया उनका शव कहाँ मिलेगा। आर्मी ने जब सर्च किया तो उनका शव उसी जगह मिला। तब से लेकर आज तक बाबा हरभजन सिंह फौजियों के सपने में आकर दुश्मन के प्लान के बारे में पहले से ही बता देते हैं। इस तरह वो इंडो चाइना बॉर्डर पर 40 साल से रक्षा करते आए हैं। कहते हैं रात में पहरा करते वक्त फौजियों की आंखें लगने पर उनको चांटा मारकर सतर्क करते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी भी इस बात को मानती है। उनकी आत्मा अभी भी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रही है और उनके कैप्टन का दर्जा और बाबा की उपाधि भी दी गई है। उनके नाम का एक मंदिर भी बनाया गया है जहां उनका कमरा है। रोज उनका बिस्तर बिछता है। उनकी यूनिफॉर्म और उनके जूते रखे जाते हैं। जो साफ सफाई के दौरान उनके बिस्तर में सरवटें और जूते गंदे मिट्टी के पाए जाते हैं और हर साल घर जाने के लिए 2 महीने की छुट्टी दी जाती है और उनका सारा सामान गांव भेजा जाता है और उसी समय सिक्किम में हाई अलर्ट होता है। यह सब सुनकर मैं दंग रह गया। बंकर पहुंचते ही सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर गया और वहां पहुंचकर ट्रेन में हुई बाबा हरभजन सिंह से मुलाकात के बारे में सोचने लगा। मुझे अपने आप पर गर्व होने लगा कि मैंने बाबा की छवि देखी है।